कपड़ों से बना हुआ ना एक बस्ता तुम्हारे घर पर होगा, और अगर नहीं है तो मैं उसका प्रबंध करा दूंगा। तुम उसमें ना सिर्फ अपने कपड़े लेकर आना, उसकी अच्छे से मरम्मत करा लेना अगर तुम्हें लगे कमज़ोर है या कुछ भी। लेकिन सफ़र पर निकलो ना तो अपनी चीज़ें अपने नियंत्रण में रखना और दूसरे की जिम्मेदारी अपने ऊपर मत लेना। क्योंकि तुम इस बार जितने ज़्यादा लोगों के साथ जा रहे हो ना, सबकी दिनचर्या अलग अलग है, सबके नहाने का तरीका अलग अलग है। कोई सुबह नहाएगा, किसी को तुम रात में भी नहाते देखोगे। तुम्हें अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे। कुछ लोगों के रहने साफ सफाई का तरीका भी बहुत अलग होगा। तो ऐसे में ना तुम अगर किसी एक व्यक्ति की भी जिम्मेदारी ले लोगे ना, तुम उस सफर में थोड़ा सा परेशान हो जाओगे। क्योंकि वो तुमसे ऐसे समय में सामान मांगेगा जो तुम्हारे लिए बेसमय होगा, पर उसके लिए वही सही समय होगा। तो ना कोशिश करना जो जिसका सामान है वो उसके पास रहे, उसके नियंत्रण में रहे, आज भी आगे भी हमेशा। मुझे ना तुम्हारे घर के लिए कुछ चीज़ें पसंद आई हैं। मैं कुछ बदलाव कराना चाहता हूँ तुम्हारे घर पर, ताकि तुम्हारी जो इच्छा है कि सुंदर लगे वो सुंदर भी लगेगा, और मेरी जो इच्छा है कि तुम सब स्वस्थ रहो वो भी होगा। कुछ तुम्हारे घर के डब्बों को मैं अब हटवा कर उसकी जगह पर शीशे के डब्बों को लगवाऊंगा। तो ये परिवर्तन होगा, और जब भी ये होगा तो ये किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से होगा जिससे यूं तो तुम लड़ाई कर लेते हो या कुछ भी बोलते हो जो मन में आए। लेकिन उस बार समझना वो मेरी मर्जी थी, और लड़ाई झगड़ा मत करना, सवाल भी मत करना, जो इच्छा है वो करने देना। मैं आज भी और अभी भी तुमसे कह रहा हूँ, तुमने जिस व्यक्ति को इतने अच्छे से, इतनी इच्छा से, इतनी मर्जी से जो सामान दिया है, वो व्यक्ति उसे धारण करेगा। तुम देख लेना, उसका उपयोग वो व्यक्ति करेगा, बहुत निकटतम भविष्य में करेगा। तो तुम मेरी बात पर भरोसा रखो। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी चाहत फिर से मिट्टी में मिल गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुमसे ना मैं जब ठंड ज़्यादा आ जाएगा तो कंबल बांटने की सेवा या वस्त्र बांटने की सेवा नहीं लूँगा। मैं सच में नहीं लूँगा तुमसे। मैं तब तक नहीं लूँगा तुमसे जब तक तुम पहले अपना प्रबंध उचित तरीके से नहीं करते हो। अगर तुम्हें सोने उठने में तकलीफ आए, तुम्हारे कपड़ों के कारण तुम्हारी तबीयत बिगड़े, या तुम्हारे जीवन में कोई कमी आए जिसके कारण तुम परेशान होने लगो, तो जब तक तुम ढंग से नहीं रहोगे ना, मैं तुमसे इस बार कोई सेवा नहीं लेने वाला, ये तुम जान लो। मैं हाथ तक नहीं लगाने दूंगा जब तक कि तुम पहले अपना प्रबंध सही नहीं करते हो। तो तुम सोच लो मेरी बात। पहले या तो अपना ठिकाना एकदम सही तरीके से लगाओ, तब मेरे से सेवा करने की अर्जी करना। और आज ना मैं ये नहीं सुनना चाहता कि तुम्हारे पास समय नहीं था। समय है, नहीं है मुझे नहीं पता। थोड़ा सा समय मेरे लिए निकालोगे और मेरी सच्चरित्र का पारायण करोगे। और अगर हिम्मत कर सकते हो थोड़ा और अधिक, तो सप्ताह पारायण का शुरुआत कर दो, आज से फिर से शुरू कर दो। और इस बार जब सप्ताह पारायण खत्म हो जाए ना, तो जितने ज़्यादा लोगों को भोजन करा सकते हो कराना। घर में बिठा कर मत कराना, सबके भोजन बांध कर और लोगों को दे देना। उन्हें जहाँ सही लगे वो उस उचित जगह पर भोजन ग्रहण करेंगे। पर तुम ये काम ज़रूर करना, इस बार सप्ताह पारायण अपने से करो, और हो सके ना तो घर परिवार के सभी सदस्यों को भी बैठा कर करो, ताकि ना घर के हर एक व्यक्ति के मन में एक हफ्ते के लिए श्रद्धा की दीपक ज़्यादा तेज लौ से जलने लगे, और फिर घर का माहौल भी बदल जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम पूजा घर में ही बैठकर करो, तुम बाहर भी बैठकर कर सकते हो, जहाँ सभी लोग बैठ पाए, और सप्ताह पारायण का शुरुआत कर दो। ज़्यादा मत सोचो। और अगर वो नहीं भी कर सकते हो तो मेरे सच्चरित्र का एक पृष्ठ तो पढ़ सकते हो ना। उतना तो आज मुझे तुमसे चाहिए ही चाहिए, उतना तो पढ़ ही लेना। उसमें मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है। और मैं ना तुम्हारे आस पड़ोस में तुम्हारी मित्रता थोड़े लोगों से और बढ़ाने जा रहा हूँ। तुम्हारे अच्छे शब्दों के कारण वो सामने से आकर तुमसे बात करेंगे। तुम्हारा भी फर्ज है कि तुम भी
उनसे अच्छे से बात करना, उन्हें अपनी बात समझाना, उनकी बात सुनना और उसके बाद जो हो मिल बाँट कर आगे अच्छे से बढ़ना। सब ठीक हो जाएगा, बस इतना याद रखना। खुश रहो।